नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आपका भाई आपके सामने कोई विषय नहीं लेके आया। पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा परिवार मिला जो सिखिज्म को बिलोंग करता है, तो उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत तरह के लोग मिले हैं और सबसे ही मिलना जुलना रहा है, पर आज इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो है हमारे सिंह साहब या सरदार जी। मैं सरदार साहब से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि मुझे उन पर ही एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आज का मेरा कोई विषय रह ही नहीं गया, क्योंकि आज का मेरे विषय ही सिंह साहब बन गए। सिंह साहब का कहना है कि ये दुनिया में सिर्फ 2% हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करते हैं। और हमने ये देखा भी है, आप किसी भी सरकारी अदारे में या प्राइवेट अदारे में चले जाओ, आपको वहां पे सिंह साहब मुस्कुराते हुए मिल ही जाएंगे। अब जो मैंने सिंह साहब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और उसके बाद वैसे तो सिंह साहब की जो खासियत है या अहमियत है उनको मैं बता नहीं सकता, लेकिन सिंह साहब के कुछ गुण हैं और कुछ अवगुण के बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने जो गुण हैं और अवगुण हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट में बांट दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास इंसानियत। इनका कहना है और मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। कोई भी बड़ा छोटा अमीर या गरीब नहीं होता, बस हमें किसी का हक नहीं मारना है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन इनका मानना ये है कि लेकिन इनका विश्वास सिर्फ वाहिगुरु जी में है। इनकी बातें मैं सुन सुन के हैरान हो जाता हूं। कहते जी माना कि हम लोग बेईमानी कर लेते हैं और सभी आधारों में आज कैमरे लग गए हैं, और कई बार हम लोग कैमरे से अपनी नजर बचा के बेईमानी कर तो लेते हैं, लेकिन जो हमारा वाहिगुरु है ना, वो 24 घंटे हमें देखता रहता है। इसलिए मैं कोई गलत काम कर ही नहीं पाता। ये है हमारे सिंह साहब। दूसरा पॉइंट है धर्म। अब धर्म की बात करें तो वैसे हमारे पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं कि सभी हैं भाई भाई, और इनका मानना भी यही है। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि इंसानियत इनके लिए सबसे बड़ा धर्म है, वैसे ही इनका मानना है कि धर्म में अगर आप लोग बड़े बड़े तिलक लगाते हो, गात्रा पहनते हो या अमृत छकते हो, लेकिन आप अपने शब्दों से, अपने वाणी से, अपने कर्मों से किसी को कष्ट देते हो, तो ये धर्म आपका किस काम का। तीसरा पॉइंट है सच्चाई। इनका कहना है कि जो भी करना है या कहना है हमेशा सत्य के साथ करना है। ये झूठ बोलने में विश्वास नहीं करते, एवं जो भी करते हैं और बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी से करते हैं। इनको अपने किए पे पछतावा नहीं होता, क्योंकि ये सच्चाई में विश्वास रखते हैं। चौथा पॉइंट है निडरता और साहस। निडरता की बात करें तो ये कभी भी किसी से डरते नहीं हैं। आप इतिहास को उठा के देख लो, इन्होंने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और उन जंगों पर फतेह भी पाई है। और साहस की बात करते हैं तो कहते हैं ये हमें खानदानी मिला है, हमें पूर्वजों से ये मिला है, ये किसी दुकान से नहीं मिलता है। पांचवा पॉइंट है सेवा भावना। सेवा भावना की बात करें तो जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि ये दुनिया में 2% हैं, लेकिन कभी भी कहीं पर भी दुनिया में आपदा आती है तो ये 2% वाले लोग वहां पे सेवा के लिए पहुंच जाते हैं, वहां पे लंगर की सेवा करते हैं। और आप देखिए बड़े बड़े गुरुद्वारों में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति जूतों की सेवा कर रहे होते हैं, बर्तन मांज रहे होते हैं, और इनका कहना है कि किर्त में ही सब कुछ है। छठा पॉइंट है डबल फेस। जैसे आज देखिए कलयुग है जनाब,
पल पल पर दुनिया अपना रंग बदलती है, अपने जरूरत के हिसाब से रंग बदलकर लोगों से काम निकलवा लेते हैं। लेकिन जो हमारे सिंह साहब सरदार जी हैं, उनका चेहरा एक ही रहता है। वो कहते हैं कि हमारे पास दो चेहरे नहीं हैं। इसलिए तो इस जो वीडियो का नाम ही मैंने क्या रखा है, सच्चे सुच्चे सरदार जी। 7वां पॉइंट है हक ना मारना। हक ना मारना में ये कहते हैं कि कोई चाहे व्यक्ति अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कैसा भी व्यक्ति है, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। और इन्होंने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि महाराज आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाते हो या आप जिस भी धर्म से रिश्ता रखते हो, आप उस धार्मिक जगहों पर घूमने जाते हो, लेकिन अगर आप किसी का हक मार के जाते हो तो क्या आपको उसका फल मिलेगा? और इस प्रश्न की वजह से मेरी बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये सच्चाई है। कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर घूमने चले जाते हैं, लेकिन लोगों का हक मारकर। और मेरा भी यही प्रश्न है उन लोगों से, क्या आपको भगवान फल देगा? और अगर देगा तो क्या वो आपको प्राप्त होगा? अब आखिर में पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि इनमें मैंने एक कमी जरूर देखी है। ये जिद्दी बहुत होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पंजाबी से कह देने अड़ी। अगर ये जिद पे आ जाए ना तो ये अपना घर बार सब लुटा देते हैं। ये भी चीज मैंने नोट की है। बस यही प्रार्थना करता हूं हमारे सिंह साहब से कि अगर वो जिद करना छोड़ जाए ना तो वाकई ये 2% वाले लोग हैं ना जो सारी दुनिया पर राज करेंगे। और कहीं मेरे शब्दों में कहीं कमी रह गई हो तो मैं सारे सिख समुदाय से क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि आगे आपको सिंह साहब के बारे में और बता पाऊं। आखिर में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं जो इनकी तरफ से हैं। कहते जी निमरता होवे साध वर्गी ते अख होवे बाज वर्गी। धन्यवाद। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।